माय गॉड, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतनी प्रमोशन, इतना सक्सेस, कांग्रेट। थैंक यू। ओवरनाइट सक्सेस, हाँ, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तुम कहाँ थी? इतनी देर से क्यों आई हो ऑफिस? बस यार कुछ नहीं, रात को तबीयत खराब थी तो सुबह उठा नहीं गया, लेट हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? डॉक्टर को दिखा देती। नहीं, डॉक्टर को क्यों दिखाना है, मैं खुद ही खुद को ठीक कर लेती हूँ। क्या मतलब है? डॉक्टर को दिखाए बिना कोई कैसे ठीक हो सकता है? तुम नहीं समझोगी, कुछ चीज़ों का इलाज इंसान को खुद ही ढूंढना पड़ता है। मैंने भी अपनी तकलीफों का इलाज ढूंढ लिया। क्या कह रही हो? क्या खा के आई हो तुम आज? कुछ भी नहीं खा कर आई यार, इनफैक्ट मुझे बहुत भूख लगी है। आज तुम ट्रीट दे रही हो बिकॉज तुम्हारी इतनी बड़ी प्रमोशन जो हुई है। चलो ठीक है, करवा देती हूँ। कुछ यहीं पे ऑर्डर करूँ या बाहर जाके खाओगी? आई गेस बाहर चलते हैं। बाहर चलते हैं। चलो मैं ज़रा काम कर रहा हूँ बिकॉज आज लेट भी हो गई हूँ, सुबह को लगा। काशी, क्या हो रहा है? तायाबू वो कुछ भी नहीं हो रहा। चलो दौड़ो तुम भी यहां से। बेहुदा इंसान। तुम इधर आओ। ये किन चक्करों में पड़ गया है? कोई ख्याल नहीं है तुझे? मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन नोमान मुझे इस बात की जमानत चाहिए। देखो सोफी, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मम्मी को बुरा जरूर लगा। वैसे भी जो एक हमारा माइंडसेट होता है, सब ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इस बात की श्योरिटी जरूर दे सकता हूँ कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मम्मी भी यही कह रही थी, लेकिन आपके घर से भी तो कोई और नहीं आया था। प्लीज अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी बता दे, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कल को... मेरा यकीन करो सोफी, मुझसे वादा करो, सब कुछ संभालना मेरा काम है। सब ठीक ही होगा। मम्मी क्यों नहीं आएंगी? मम्मी जरूर आएंगी। वैसे भी जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे बहुत डर लगता है, अगर नूर की वजह से कल को कुछ... भक्ति को साहब, सब ठीक ही होगा। नौमान, मेरे पेरेंट्स ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके लिए तो एक ही बेटी का दुख बहुत है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स को भी जानता हूँ सोफी। मेरा यकीन करो, जो कुछ नूर ने किया उसकी वजह से कोई तुम्हें कुछ नहीं किया। हमें अपने बारे में सोचा। मेरा यकीन करो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नजरों से खौफ आता है। वो जिस तरह वो मुझे देखता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से अपना बराबर वाला कमरा भी देती है। तो तुम्हारी परेशानी की वजह वो है। मैं भी कहूँ कि इतनी बड़ी खुशी के बाद तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजेगा? वैसे मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? सोच रही हूँ मुझे अब यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। क्या सर राहील की वजह से तुम कुछ ज्यादा ही नहीं ओवर कॉन्शियस हो रही? नहीं यार, मुझे बहुत अजीब लगता है जिस तरह वो मुझे देखता है। बहुत इरिटेट करने लग गया वो मुझे। ऊपर से मुझे प्रमोशन भी दे दी। ऐसा लगता है सब कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। तुम गलत समझ रही हो, सर राहील है ही ऐसे, बस थोड़े फ्रेंडली है।
दिल के बुरे नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। और क्या कर लेंगे ज्यादा, तुम्हें देख ही लेंगे ना, खा तो नहीं जाएंगे। टेक इट इजी, इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना जब तक खिजर की जॉब नहीं लग जाती। बाद में देखी जाएगी। वैसे भी दूसरी नौकरी ढूंढना आसान थोड़ी ना। ठीक हो तो? हाँ मैं ठीक हूँ। बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बैठ के बात कर सकते हैं? I'll just wait here. बाबा कैसे हैं? और अम्मी? किसी ने भी मुझसे राब्ता नहीं किया, तुमने भी नहीं किया। सब ठीक है। तुम खुश हो ना? बाबा याद करते हैं मुझे? मेरे बारे में जिक्र तो होता ही होगा। कुछ वक्त तो लगेगा ना सबको भूलने में। मेरा किसी ने भी यकीन ही नहीं किया, जबकि गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। गलती किसकी थी किसकी नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? सजा तो सबको ही मिल रही है ना। तुम मेरे बारे में बाबा से बात करो, उनको बताओ कि मैं आऊंगी उनसे मिलने। प्लीज मत आना। बाबा का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई है। तुम्हारा नाम सुनते ही तो इतना परेशान हो जाते। तुम्हें देख के तो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है? एटलीस्ट तुम्हें तो बताना चाहिए था। क्या फर्क पड़ जाता था? तुम कौन सा आ जाती? मैं आती, मैं उनसे मिलने आऊंगी। प्लीज तुम मत आना, बाबा तुम पे बहुत गुस्सा है। नहीं मिलेंगे तुम्हें। पता नहीं मैंने क्या कर दिया है सोफी। अच्छा मैं चलती हूँ। मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना। थोड़ी देर तो बैठो, थोड़ी और बातें ही कर लो मुझसे। मैं कॉल करूंगी तुम्हें। मैं नहीं रुक सकती। ठीक है तुम जाओ। इस बाबा को कहना कि उनकी बेटी उन्हें बहुत याद करती है। अपना ख्याल रखो। अम्मी मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल बेटा। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पहले नूर आपा ने मेरे पे इल्जाम लगाया, अब ताया जी ने मुझे मेरे दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती की है मेरी। है कहाँ? मैं कॉलेज के काम से आया हुआ था और वो समझ रहे थे कि मैंने बंक मारा हुआ। सब दोस्त मेरे पे हंस रहे थे। सुन रहे हैं जी? आपका भाई तो मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गया। क्या समझते हैं वो? बाप बेकार है तो क्या माँ भी मर गई है? हमारा बेटा कोई यतीम मस्कीन नहीं है कि उसका कोई पूछने वाला ना हो। बेटा तो फिक्र ना कर, मैं बात करती हूँ। अम्मी आप बात ना करिए, वो उल्टा मुझे ही डांटेंगे। भाई कैसे डांटेंगे तुझे? खामखा ही डांटेंगे हैं? अपने बच्चे संभाले नहीं जाते, मेरे मुंह से निकलेगा कुछ। तू फिक्र ना कर। अच्छा मैं इनको तो मैं जरा समझाऊं अब करना क्या। ये ले मेरे हाथ जोड़े आपके आगे, अल्लाह का वास्ता है बलैदा हो जाए। सारी जिंदगी आपने मुझे सजाब में रखा है खिलाफे के डर से। खुद बैठ गए बिस्तर पे और मुझे अकेला छोड़ दिया इन सबसे लड़ने के लिए। ये ले अब नहीं हो सकता।
सजाद साहब, बच्चा जवान हो रहा है, बागी हो जाएगा। इस तरह नहीं पालते बच्चों को। अब आप मेरी बात सुन ले, मैं जाके बात करने लगी हूँ, हमने होना है लहदा। और अब आपने कोई अगर अपनी उस पे बकवास की ना, तो कसम से मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, मैं आज आपसे झूठ बोल के नुमान से मिलने गई थी। क्यों मिलने गई थी तुम? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। तुम दोनों बहनों को क्यों लगता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे? तुम्हारे बाबा को पता चला तो कितना नाराज होंगे वो। सॉरी अम्मी, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगा आप इजाजत नहीं देंगी। इजाजत की जरूरत होती कहाँ है तुम लोगों को? अगर हो ही आई हो तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? जाओ, जो तुम्हारा दिल करता है करो। नूर के बाद अब तुम भी वही करोगी। उसने तो जीते जी मार दिया हमें, तुम भी मार दो। अम्मी, नूर बहुत शर्मिंदा है, वो मिलना चाहती है आप लोगों से। तुम कब मिली उससे? आज मिली थी मैं उससे। सोफिया, तुम्हारे बाबा को पता चला तो? मैं खुद नहीं मिली थी, वो मुझे वहां अचानक मिल गई अम्मी। क्या बात है, आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या? नहीं, बस निकलने वाली थी, टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, होता है कभी कभी, इंसान किसी गहरी सोच में होता है, वक्त का अंदाजा ही नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे क्या सोच रही थी आप? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही थी मैं। आपका इस तरह से रिएक्ट करना मेरी समझ से बिल्कुल गलत है। इकट्ठे काम करते हैं, दोस्त समझ सकती हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में क्या मसला हो सकता है? हो सकता है इसका मैं कोई हल निकाल दूं। सर, मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुदा हाफिज़। मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके, जैसा आप चाहें। वैसे ज़िंदगी में कभी भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ वाज द डे? ठीक था, वही रूटीन जैसा। थकी भी लग रही हो। हाँ, आज थक गई हूँ मैं। खाना बाहर से ऑर्डर कर लें आज? बाहर से ऑर्डर नहीं करेंगे, बाहर जाके खाएंगे। वहां नहीं जाएंगे जहां तुम्हें अच्छा नहीं लगता, उधर जहां तुम कहोगी, लेकिन जाएंगे बाहर, इसलिए कि मैं बहुत खुश हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुमने कहा था ना कि मुझे जॉब ढूंढनी चाहिए। हाँ, तो ये कि आज पूरा दिन बैठा मैं यही करता रहा, बहुत जगहों पे अप्लाई किया और एक जगह तो ऑफर भी आई है। मेरे पापा के पुराने दोस्त हैं उनके, कल मैं जाना। सो तुम्हें जॉब मिल जाएगी?
मिल जाएगी नहीं, मिल गई। I'm so happy खिज़र। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। तुम्हारी इस जॉब की तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी, बिल्कुल वही होगा। अब हिम्मत है बाहर खाने की, जा सकती? अब जा सकते हैं। अभी आया हूँ। वो मैंने पूछा था उससे, वो भी हमारी तरह डरी हुई है, इसीलिए उसने ये हरकत की। उसे भी मेरा भरोसा नहीं रहा। वो तो वही कर रही है जो आप चाह रहे हैं। नूर से मिलने के लिए क्यों गई थी वो? मिलने नहीं गई थी, अचानक मिल गई, इत्तेफाक से। कह रही थी कि वो बहुत शर्मिंदा है। तुम उसकी वकालत क्यों कर रही हो? कासिम साहब, जो होना था वो तो हो चुका। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी, हमारी बेटियां हैं, हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझना क्या होता है? मुझे कुछ नहीं समझना। ये समझने का खेल बहुत जानलेवा होता है। सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिलता। और अगर धोखा देने वाले ने खुद भी धोखा खाया हो तो? आप नूर को माफ कर दें। माफ तो वो कर सकता है जिसने पहले खुद को माफ कर दिया हो। मैं जानती हूँ, खुद को माफ करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है खुद को धोखा देना। आपसे तो ये दोनों काम नहीं हो पा रहे। तुम्हें अंदाजा नहीं आज मैं कितना खुश हूँ। पता नहीं क्यों किसी आज मैं टिपिकल लड़कियों की तरह सोच रही हूँ। और क्या सोच रही हो टिपिकल लड़कियों की? यही कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँ, तुम्हारे लिए खाने बनाऊँ, जब तुम ऑफिस से घर आओ तो तुम्हारा इंतजार करूँ। अच्छा, जैसे अम्मी करती हैं बाबा का। ऐसे सोचती हो? हाँ, मैं क्या, हर लड़की यही सोचती है और यही चाहती है। उसका एक छोटा सा घर हो, मोहब्बत करने वाला शौहर हो, उसका ख्याल रखने वाला हो, उसके कहने से कुछ भी पहले उसकी बात समझ आए। बस इसी में ही मेरी खुशी है। नूर, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें हर खुशी दूं। तुम्हारे ख्वाबों का घर तुम्हें जरूर दिलाऊंगा, प्रॉमिस। मेरी ज़्यादा बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं है फिर, तुम्हें इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर कोशिश करनी पड़ी तो नहीं करूंगा मैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए हर तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अभी किसी तकलीफ और परेशानी की बात मत करो फिर। बहुत कुछ खो के हम दोनों ने दूसरे को पाया। मुझसे कभी नाराज मत होना।
मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो मुझसे कहना, मुझसे। तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लग सकती है, वो तुम्हारा कुछ भी मुझे बुरा नहीं लगता। अगर जिंदगी में कभी कुछ बुरा लगा भी ना तो मैं तुमसे कहूंगा नहीं, कोई शिकायत नहीं करूंगा। नहीं, मुझसे कहना जरूर। चाहे तो मुझसे बहस करो, मुझे डांटो, लेकिन मुझसे बात जरूर करना। तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम भी कुछ नहीं कहोगे तो शायद मैं जी ना पाऊं। कोई बात है क्या? पता नहीं, मुझे लगता है कि तुम अभी तक मुझ पर यकीन नहीं करती, शक करती हो मेरे ऊपर, मेरी मोहब्बत पे, है ना? नहीं खज़र, मुझे खुद से ज्यादा यकीन है तुम पे। ऐसी कोई बात नहीं है। बस ऐसे ही। गजाला, चाय लो ना। देखें भाई साहब, अगर आप भी वही बात करेंगे तो क्या बनेगा काशी का? उसके बाप की जो हालत है वो सब कुछ आपको ही मानता है। बेटा मैंने कब इनकार किया है, मगर वो गलत समझ रहा है। मेरा मतलब ये नहीं था जो वो समझ रहा है। भाई साहब, उसको बहुत दुख है इस बात का कि आपने सबके सामने ही उस पर शक कर लिया। गजाला, तुम बच्चे की बातों में आकर इनसे बहस करने आ गए। ताया कोई दुश्मन तो नहीं है जो गलत बात करेंगे। बात तो आप भी वही कर रहे हैं ना जो नूर ने की है, फर्क क्या रह गया? देखें भाई साहब, आज ना हम सच्ची बात ही कर लेते हैं। साफ नजर आ रहा है बाप थक गए, बड़ा बोझ उठाया आपने अपने अपाहज भाई का। बस ठीक है, इतना कर लिया बाप ने, अब हम चलते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पीछा नहीं है, मेरे भाई हैं, मैका है मेरा, जा सकती हूँ मैं माँ। गजाला, गजाला, कासिम साहब ने कौन सी कमी रखी है? और क्या मतलब है तुम्हारा जो तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? मतलब मेरा ये है कि आप लोग मुंह से तो नहीं कह रहे हो, लेकिन चाहते आप लोग यही हो। लेकिन एक बात भाई साहब सुन लें मेरी भी, जो मैं साफ साफ करूंगी। मैं बाकी सब कुछ बाद में हूँ, एक माँ पहले हूँ। ये घर बिकेगा और मैं अपने बेटे का हिस्सा लेके जाऊंगी जो उसका हक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। कैसी बातें कर रही हो गजाला? तनवीर, इन्हें जाने दो। बेटा मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। आप हमें भी माफी कर दें बस। क्या जरूरत थी आपको इनके मसले में पढ़ने की? तो क्या तुम ये समझती हो सिर्फ इन्हीं का मसला है? क्या? यार पानी बंद हो गया है। अच्छा, आती हूँ। जल्दी पानी का बंदोबस्त करो, शाम को सर पे लगा, सब आंखों में जा रहा है, जल्दी करो।
फिज़र, पानी रख दिया बाहर। एक मसला खत्म नहीं होता कि गजाला दूसरा शुरू कर देती है। उसके कहने पर आपको पूछना चाहिए था कि वो अब हमारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं। उसकी बातों पर ज्यादा अहमियत न दिया करो। अहमियत ना दे देकर ये दिन आ गया, घर के बंटवारे की बात करने लगी हैं वो। मैं तो शुरू से आपको कहती आई हूँ, मगर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सज्जाद की हालत ऐसी ना होती, मैं कभी का फैसला कर चुका होता। सज्जाद की फिक्र सिर्फ आप ही को क्यों है? वो बीवी है उसकी, उसे सोचना चाहिए ना। उसे क्यों फिक्र नहीं है? मैं जानती हूँ निके वाले उसके साथ क्या करेंगे। वो उसकी फिक्र नहीं करती, ना करे। मेरा भाई है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरी तो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। हाँ नाश्ता कर लो, बना दिए। नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगा, नाश्ता बाद में। चाय तो जल गई। जल गई? हाँ, बस वो जल्दी जल्दी पानी लेने गई थी, चूल्हा बंद करना ही भूल गई। पानी भी नहीं है। सॉरी यार, तुम तो नाश्ते में सिर्फ चाय पीती है, वो भी एक्चुअली वो आंखों में शैम्पू जा रहा था इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हम ऑफिस से दोनों नाश्ता कर लेंगे फिर। नहीं, अभी तो करो, बना दी मैंने, यहाँ से घर से करके जाना। थोड़ा सा खा लेता हूँ। तुम रेडी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना मोना की गाड़ी पे। नहीं, मारूख आएगी पिक करने के लिए, उसके साथ चली जाऊंगी। मारूफ को इतनी सुबह सुबह तकलीफ देने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना। रास्ते में पड़ता है मेरा घर, वैसे भी हर रोज ड्रॉप करती है वही, तो ओके। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? चलो, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या। उसकी कॉल आ रही है। हाँ, आ गई है। हेलो। हाँ, बस मैं नीचे ही आ रही हूँ। हाँ, 2 मिनट। ओके, बाय। चलो, ओके खज़र, जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय। तो करना इंटरव्यू अच्छा हो मेरा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ? Why are you so relaxed? आज कोई काम नहीं है करने को? बस एक समझ लो। क्या मतलब? आज खिज़र को जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, लेकिन खिज़र की जॉब से तुम्हारे काम का क्या ताल्लुक? मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूँ, आज रिजाइन कर दूंगी। रिजाइन? तुम बैठे बिठाए क्या सोच रही हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम लोगों की अभी शादी हुई है, यू गाइस नीड मनी, आई एम श्योर। लेकिन तुम्हें पता है कि मैं सब कुछ क्यों कह रही हूँ? प्लीज डोंट टेल मी। एक शख्स की वजह से तुम अपना करियर दांव पे लगा रही हो।
लिसन, सर राखी जैसे लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। वर्किंग वुमेन के लिए तो ये आम सी बात है। एक तो ये कि ये आम सी बात नहीं है। सराय शुक्र अदा करें कि मैं उनकी वजह से कोई अग्रेसिव एक्शन नहीं ले रही। और दूसरी बात ये कि मैं उस एक शख्स की वजह से अपना करियर दाव पे नहीं लगा रही। मैं सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहती जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा स्ट्रेस मिले। दैट्स इट। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम कहीं और जाओगी तो वहाँ कोई ऐसे लोग काम नहीं कर रहे होंगे? आई होप नॉट। हो सकता है मुझे काम ही ना करना पड़े। तो क्या घर बैठने का इरादा है? ये नहीं मैंने डिसाइड किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं यहाँ पे काम नहीं करने वाली। खिजर को बताया तुमने अपने रेजिग्नेशन के बारे में? अभी तक तो नहीं बताया। बताना चाहिए, क्या पता उसको एतराज़ हो फिर। खिजर को मेरे किसी भी काम से कोई एतराज़ नहीं होता, ना ही उसको मेरे किसी भी डिसीजन से कोई इख्तिलाफ होता है। वो मेरी खुशी में खुश होता है। चलो मैं जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सर राही को आज पहली ईमेल मेरी रेजिग्नेशन की मिले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कमाल साहब से मुलाकात हो सकती है जी? सर आपका नाम? आपकी अपॉइंटमेंट थी आज? जी मेरी बात हो चुकी है उनसे, मैं जॉब के लिए आया था। ठीक है सर, प्लीज़ वेट करें, 15 मिनट में इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप ये चेक करके बता सकती हैं कि वो ऑफिस में है भी कि नहीं? नहीं, वॉइस ज़रा लेट है, इसीलिए उनकी तमाम मीटिंग्स 4 बजे के बाद रखी है। मैं उनका नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। कोई और नंबर है आपके पास तो प्लीज़ बता दीजिए, मैं फ़ोन करके चेक करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं उनका नंबर किसी को नहीं दे सकती हूँ, आप प्लीज़ वेट कर लें। अगर आपकी कमाल साहब से बात हुई है तो उन्होंने अंदर बता दिया होगा। जी कर रहे हैं वेट, और क्या कर रहे हैं। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। हैं? तुम फिर कहीं जा रही हो? यही तो कह रही हूँ। बेटा, कभी पूरा दिन घर भी गुजार के देखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि मैं बोर हो जाती हूँ, और मेरे मूड की परवाह आपको नहीं होगी तो भला किसको होगी? वैसे भी एक ही तो बेटी है आपकी। इसी बात का तो रोना कि एक ही बेटी है, और वो भी ये नहीं समझ पाती कि माँ क्यों परेशान रहती है। अम्मी, आप तो खामखाई परेशानियों को अपने सर पे सवार कर लेती हैं। अगर नुमान भाई ऐसा चाहते हैं तो करने दे, आखिर जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है बेटी? तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिले तो तुम्हें ये ख्याल आए ना कि माँ क्या रो रही है। भला अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ? आप पापा से बात करके देखें, अगर उन्हें एतराज नहीं, नुमान भाई को एतराज नहीं, तो मेरी कौन सुनेगा? हाँ ठीक ही कह रही हो तुम। इस घर का तो अल्लाह ही मालिक है, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरी कौन सुनता है। अम्मी आप इजाजत दें तो मैं जाऊँ, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा जाने से पहले ये तो बताती जाओ, जा कहाँ रही है? हमेशा आपको बताती हूँ, एक ही तो दोस्त है मेरी, और मैंने कहाँ जाना है। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हें नहीं पता बेटा, जब तक बच्चे घर ना आ जाएं, माँ की जान सूली पे लटकी रहती है। अम्मी आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ। जाओ। ओके, अल्लाह। खुदा तुम्हारे साथ। हेलो जी सर, ठीक है सर, मैं बता दूँगी। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।
एक्सक्यूज मी, ये क्या तरीका है? आपने कहा था 15 मिनट में इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के। जी सर, मैंने कहा तो था, लेकिन डिपार्टमेंट वाले जैसे मुझे बताते हैं मैं बता देती हूँ। अगर डिले है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कोई वजह तो होगी ना डिले की। क्यों बेवकूफ़ों की तरह आपने बिठा के रखा है हम सब लोगों को? किसी की टाइम की वैल्यू ही नहीं है आप। अगर इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करना था तो कम से कम आप इन्फॉर्म कर देती हैं। देखिए सर, अगर आप वेट नहीं कर सकते तो देख लें आपको क्या करना है। आप चाहें तो कमाल साहब को कॉल करके बाद में भी आ सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है मैंने बात नहीं की होगी उनसे? 20 दफ़ा कॉल कर चुका हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो मेरा। सर मेरा ख्याल है आप प्लीज़ वेट कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। क्यों वेट करूँ मैं? इतनी छोटी सी नौकरी के लिए मैं वेट करूँ? नहीं होता मुझसे इंसान। रखें अपनी नौकरी, किसी की टाइम की कदर ही नहीं है यार। जी सर। ये क्या बचपना है नूर? आप ऐसे कैसे जा सकती हैं अचानक बगैर किसी वजह के? मैं आपको वजह बताना ज़रूरी नहीं समझती सर, और मुझे अब इस जॉब की ज़रूरत है नहीं। देखें, अगर आपको कहीं से अच्छी ऑफर है तो आप शेयर करें, हम इस पे बात कर सकते हैं। नहीं जी, मुझे कहीं से अच्छी ऑफर नहीं है, बस मुझे ये जॉब नहीं करनी तो नहीं करनी। कोई वजह होती तो मैं मान सकता था, मगर ऐसा ही होता रहा तो। सर आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? जब मैं जॉब नहीं करना चाहती तो आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते। देखिए नूर, हमने आपको प्रमोशन दी, डबल इंक्रीमेंट दिया, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? इससे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं तो काइंडली मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तब भी मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, रेजिग्नेशन के बाद भी आपको 1 मंथ तो सर्व करना ही होगा यहाँ पे। इस दौरान आप सोच लीजिए कि आपको असल में क्या करना है। आपको दोबारा अपनी टीम में देख के मुझे खुशी होगी।